जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार बिजनेस कोच। आज मैं ऐसे महिला के कहानी सुनाऊंगा। ये कोई बॉलीवुड का कहानी नहीं है, ये एक ऐसा महिला का कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जो भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी हार नहीं मानेंगे। इनका नाम है सिंधु ताई। इनका जन्म महाराष्ट्र में एक गरीब परिवार में हुआ था और घर का स्थिति इतना ख़राब था कि 10 साल की उम्र में 35 साल का आदमी से शादी कर दिया गया। इनका पति, इनका हस्बैंड इनको इतना मारता था, इतना तकलीफ़ देता था, ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। तभी ये गाय चराते थे, गाय बैल चराते थे, तो गोबर कंपनी वाला ले जाता था, गवर्नमेंट ले जाता था, इनको पैसा नहीं देता था। तो एक गवर्नमेंट पे केस कर दिया। जब ये केस किए तो वहाँ का कर्मचारी था, तो उसका नौकरी चला गया। और जब उसका नौकरी गया तो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया। और जब हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया तो उनके पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। और वो कर्मचारी इनके पति से बोला, इनके हस्बैंड से, कि ये जो तुम्हारा पत्नी का जो बच्चा है ना पेट में, वो तुम्हारा नहीं मेरा है। उसके बाद वो अपने पत्नी को पेट पे लात मारता है और गाय के तबेले में जाके छोड़ देता है। तो सब गाय इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन एक गाय थी जो उनका जान बचा रही थी। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश में ही उनका बच्चा पैदा हो गया। और उसी समय वो कसम खाई कि जब ये गाय मेरी माँ बनी है तो मैं ज़िंदगी भर माँ ही बनूँगा। तो सिंधु ताई उठकर अपने गाँव गई और अपने माँ बाप से जाकर ये कहानी बोले कि मेरा पति, मेरा हस्बैंड घर से निकाल दिया है। तो उनके माँ बाप भी बोले कि वो तुम्हारा वही घर है, अब वही घर में रहो, ये यहाँ तुम्हारा कोई घर नहीं है, शादी हो जाने के बाद वही तुम्हारा घर है। तो माँ बाप ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया, इनको रखा नहीं। तो ये इनके पास कुछ नहीं था, खाना खाने के लिए, पीने के लिए, ना कपड़ा लता, कुछ भी नहीं था। और एक बच्चा भी था, 10-15 दिन का बच्चा था। तो उन्होंने शमशान घाट के चिता पे खाना बनाकर खाया, और खाया ही नहीं, और हजारों अनाथ बच्चों को पाला भी। शमशान में रात को कोई नहीं रहता है, लाश जलाने के लिए आते हैं, लाश जलाकर चल जाते हैं लोग। तो रात को कोई नहीं रहता है, तो रात में खाना बनाकर वहीं खाते थे। फिर एक बार उनको मन में भी आया कि चलो रेल के पटरी पर जान दे देते हैं और मर जाते हैं। तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया और फिर मरे नहीं, और ट्रेन में जाकर गाना गाकर भीख मांगते थे और उसी से गुजारा चलता था उनका। तो और भी अनाथ बच्चे थे स्टेशन पे, उनको भी गोद लेना चालू किया। और उनको जो भी भीख मिलता था, भीख में जो खाने पीने के लिए मिलता था, सब बच्चे को देते थे खाना और मिल के खाते थे। और आज उनका 2 अनाथ आश्रम है मुंबई में। और वो जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं जो स्टेशन पे, जिनका माई बाप नहीं होता, जिनका कोई नहीं होता, उनको गोद लेते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई MBBS है, कोई दरोगा है, कोई SP है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो आज इतने बच्चे को पाल चुके हैं कि 1-2 हज़ार नहीं, टोटल 4,000 बच्चे को पाल चुके हैं। अभी तक पाल पोस के बड़ा किए हैं और 4,000 बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं आज। और इन पे एक मूवी भी बन चुका है, उस मूवी का नाम है आई। आई मतलब माँ बोलते हैं मराठी में। अगर मराठी आपको समझ में नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूँ। आई मतलब माँ को आई बोलते हैं इधर। और इनको इतना लोग प्यार करते हैं कि आप इससे समझ सकते हैं। एक बार पनवेल जा रहे थे, इनका कुछ बच्चे लोगों का, जो अनाथ बच्चे हैं जो पालते हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं। तो कितना भी है तो माँ है, और माँ को बहुत तकलीफ़ होता है जब उनका बच्चा को कोई प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ़ हो गया था। तो ये जा रहे थे पनवेल से छत्रपति शिवाजी महाराज, और कुछ पुलिस वाले ने इनको रोक दिया। और जो ड्राइवर था वो इनका ही बच्चा था, उनको भी यही पाल पोस के बड़ा किए थे, वो ड्राइवर नहीं था। और उसको मारने लगा पुलिस। अब जब मारा तो ये सिंधु ताई उसी गाड़ी में बैठे थे, तो वो बोली कि कैसे तू मार दिया। और जब फ़ोन लगाए उद्धव ठाकरे के, तो उद्धव ठाकरे बोला कि इसका सस्पेंड कर दो, इसको नौकरी से हटाओ, दिमाग ख़राब करके रखा है। तो फिर लास्ट में उसको माफ़ी मांगना पड़ा।
और माफ़ी मांगी तो सिंधु ताई बोले कि तुम्हारा नौकरी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, नौकरी भी है तो लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करो। जब ज़िंदगी में इतना तकलीफ़ और इतना दर्द झेलने के बाद आदमी जब इतना पहाड़ों जैसा संघर्ष था तब पर भी हारे नहीं और दुनिया को दिखाया कि महिला भी, औरत भी कुछ कर सकती है जब अपने पर आ जाए तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।